बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौर ने पोलियो मुहिम का आगाज लारी अड्डा के करीब खाना बदोश बस्ती में कर दिया। इस मौका पर DHO डॉक्टर खालिद, महकमा सेहत के दीगर अफसरान और WHO के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौर ने कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और अपने नौनिहालों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। वादिया रहे कि 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी, जबकि कैचअप एक्टिविटी 5 और 6 अक्टूबर तक की जाएगी। सदादे पोलियो माह के दौरान जिला बावल नगर में 5 साल तक की उम्र के 5,79,533 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर जिला भर में 2,786 टीमें फराइज सर अंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स और 2,562 मोबाइल और 88 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। टैक्सी हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट मरकजी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इसरार खान और मरकजी सदर सैयद जाकिर उल्लाह शाह अफरीदी की खसूसी हिदायत पर महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। जिला अटक में पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ऑफिस में महफिल मिलाद के और कुरान खानी का एहतमाम किया गया। सदारत मरकजी तर्जमान पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इस्लामाबाद तैयब ऐवान ने की। सीनियर साफी हाजी मुमताज हुसैन ताज और हाजी सलीम सीनियर कैमरा मैन और बच्चों ने कुरान पाक का खत्म किया और नात शरीफ पढ़ी गई। इस मौका पर हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन PZM पंजाब मीडिया विंग तैयब ऐवान ने कहा कि माह रबीउल अव्वल का महीना हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना है। आपकी तशरीफ आवरी से कबल इंसानियत बेरा रवि का शिकार हो चुकी थी। बच्चियों को जिंदा दरगू किया जाना, महरम रिश्तों से शादी रचाना, कुत्तों की परस्तिश, पानी पिलाने में तकदीमो ताखीर से उभरने वाले झगड़े कई नस्लों तक जारी रहना, अलगर्ज इंसानियत तमाम नकाइसों बुराइयों का मजमुआ बन चुकी थी। 400 तारीखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नूरे हिदायत चारों अतराफ फैल गया। तारीखी कूच कर गई, नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां प्यार मोहब्बत में तब्दील होने लगी। औरत को माँ बहन बेटी जैसे एजाज से नवाजा गया। मजीद कहा गया कि महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से अवाम को आगाही दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारे लिए मिशले राह है और दुनिया व आखिरत में यकीनी कामयाबी का बाइस है। जो लोग हिंगलू मस्जिद में शहीद हुए हैं और जो लोग क्वेटा में मिलाद के जुलूस में जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, इनके लिए खसूसी दुआ की गई। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जो बच्चे बूढ़े जख्मी हुए इनको जल्द सेहत याबी अता फरमाए। महफिल मिलाद के आखिर में वतन अजीज पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद में बिजली, आटा महंगाई के खिलाफ एक्शन कमेटी के तमाम ओहदेदारान को बड़े पैमाने पर छापे मारकर गिरफ्तार किया जा रहा है। जाज कश्मीरी उर्फ गुड्डा भाई अली अहमद तरक और मिर्जा अख्तर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। पूरे आजाद कश्मीर की अवाम का रद्द अमल, पुलिस और जिला इंतजामिया हमारे सबर का इम्तिहान न ले। हुकूमत की नाअहली की वजह से बिजली, आटा और दीगर अशिया पर काबू नहीं पा सका और अगर कोई एहतजाज करता है इसका हक है। हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। आजाद रियासत में ला कानूनियत है, हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं। आखिरकार ये गरीबों के टैक्स पर अयाशियां करते हैं, अवाम की जानिब कोई तवज्जो नहीं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करे। अवाम ने पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद कश्मीर से अपील कर दी। इंशाअल्लाह ये तहरीक किसी सूरत दबेगी नहीं। हमारे नौजवान पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये एहतजाज हमारा हक है और इंशाअल्लाह हम इस जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे किसी सूरत से। लीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक तरीके लब्बैक पाकिस्तान UC2 शाह लतीफ टाउन व जामिया मस्जिद गोसिया सेक्टर 30 ए शाह लतीफ टाउन और जामिया मस्जिद अली अल मुर्तजा सेक्टर 31 ए के जेरे एहतमाम 12 रबीउल अव्वल को एक अजीमुश शान जुलूस सुबह बहारा निकाला गया, जिसकी क़ियादत इलामा इजाज रजा अख्तुल कादरी, सरपरस्ते आला तरीके लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन इलामा अफजल रजा रिजवी, मुफ्ती अब्दुल माजिद नईमी, मौलाना मुनीर अहमद नक्शबंदी, मौलाना निसार अहमद सदीकी, मौलाना मोहम्मद इस्माइल नईमी, मौलाना फैज रसूल कादरी, मोहम्मद अरशद सैफी ने की। ये मरकजी जुलूस सेक्टर 31 ए जामिया मस्जिद अली अल मुर्तजा से सुबह 8 बजे शुरू होकर सेक्टर
16 मैदान बैंक से बाकायदा पैदल 9 बजे जुलूस का आगाज हुआ, जो कि शाह लतीफ टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर से गुजरता हुआ प्री एजुकेटेड ग्रामर स्कूल पहुंचा, जहां राना मोहम्मद अफजल ने जुलूस का बेहतरीन इस्तकबाल किया, जिसके साथ राना मोहम्मद इकबाल, राना मोहम्मद अवैस, राना मोहम्मद मुबशर और दूसरे इलाका मुजरीन भी शामिल थे। जुलूस 11:30 बजे दाता चौक जामिया मस्जिद गोसिया पर पहुंचा, जहां पर मरकजी मेलाद कॉन्फ्रेंस मुनकिद की गई। इसे मुख्तलिफ उलमाए कराम ने खिताब किया। इस मरकजी मेलाद कॉन्फ्रेंस का इंतजाम जामिया मस्जिद गोसिया की इंतजामिया, खतीब व इमाम मौलाना मुनीर अहमद नक्शबंदी, जाहिद हुसैन कादरी ने किया। दोपहर 1 बजे इस जुलूस से मरकजी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम दरूद सलाम के साथ हुआ। आखिर में लंगर का एहतमाम किया गया, जबकि जुलूस में आने वाले हजरात के लिए शरबत और ठंडे मशरूबात का बेहतरीन इंतजामात किया गए थे। अमीर गुल अतारी, मोहम्मद ईशान अतारी, अली उम्मार, आमिर नवाज ने जुलूस के रास्तों और इंतजामात के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक मस्तोंग में तकरीब कारी पर पूरी कौम अफसरदा, मुजरिमों को कड़ी सजा दी जाए। सदर पीपल्स पार्टी कल्चर विंग मजहर अली भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्तोंग की मदीना मस्जिद के करीब मेलाद के जुलूस पर तकरीब कारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है, जबकि इस जुलूस में मुत्तहिद आशिकाने रसूल शहीद और जख्मी हुए। दहशत गर्दी की ताजा तरीन लहर पर पूरी कौम अफसरदा है। हमारे सिक्योरिटी इदारे और जांबाज फोर्सेज इसके मुलव्वस सहूलतकार और मुजरिम गिरफ्तार करें और कौम को इसकी जल्द उम्मीद है। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल माड़ी नून हाजी राव इंतजार अली कोसर को उम्रे की सआदत हासिल करने पर चीफ कमिश्नर FBR मियां आबिद रजा बोदला, मियां अहमद रजा बोदला, मियां सरफराज अहमद बोदला और इकबाल खान पटवारी राव इंतजार अहमद ने मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर चीफ कमिश्नर FBR मियां आबिद रजा बोदला ने कहा कि खुश नसीब वो इंसान है जिसको अपनी हयात में अल्लाह पाक के घर की जियारत नसीब हुई। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की जियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में साबिक चेयरमैन हाजी राव इंतजार अली कोसर ने चीफ कमिश्नर FBR मियां आबिद रजा बोदला का राजा राम आमद पर शुक्रिया अदा किया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदारान ने फुल प्रोटोकॉल साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को देने के लिए इजलास तलब कर लिया। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर व साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक, साबिक वज़ीर हुकूमत व रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शेर लछड़ाट पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी, कायदे पाकिस्तान मियां इस मौके पर साबिक वज़ीर हुकूमत मोहतरमा नौरीन आरिफ, साबिक वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी, साबिक वज़ीर हुकूमत बैरिस्टर इफ्तिखार गैलानी, सदर जिला मुजफ्फराबाद मेयर सिकंदर निसार गिलानी सेठी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल कस्बा नूर शाह के कसाईयों से 300 किलोग्राम से जायद मुर्दा गोश्त बरामद। महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने डॉक्टर उमर फरूक की सरबराही में बर वक्त कार्रवाई करते हुए सदीक उर्फ काली कसाई को उमरा पुलिस पार्टी रेड करके रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि कस्बा नूर शाह के मजीद 2 कसाई मौका से फरार। दलाल सिर्फ तोड़ मुर्दा जमीर टाउट मुका की कोशिश में, लेकिन SHO थाना नूर शाह दिशान बशीर डोगर ने तमाम सफारशात को ठुकराते हुए बामुताबिक कानून कार्रवाई करते हुए मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमे का अंदराज कर लिया है। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के उलमा, ताजरों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अंजाम देने पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद और मुलाजमीन को शील्ड्स दी। साहिवाल के उलमा कराम और शहरियों ने ईद मिलादुन नबी के मौका पर सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात करने और जिला भर में अमन व अमान बरकरार रखने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद और तमाम मुतलका इदारों को खैराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि तमाम इदारों ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से बेहतरीन इंतजामात किए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की जानिब से जाने वाली तमाम काविशें काबिल तारीफ है। पुलिस ने ईद मिलादुन नबी के हवाले से सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजामात किए।
पुलिस अफसरान और अहलकारान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की सिक्योरिटी पर मामूर थे। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक ज़ुएब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की आमद होते ही मुसलमानों के घर घर गली गली सजा ली जाती है। पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह रायविंड के इलाका भाईकोट में भी 12 रबीउल अव्वल जुलूस का एहतमाम किया गया। मरकजी जुलूस का एहतमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भाईकोट ने किया। मरकजी जुलूस की क़यादत पीर साहबजादा सूफी मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी। मरकजी जुलूस में खसूसी खताब हजरत इलामा हाफिज मोहम्मद इजाज रिजवी और हजरत इलामा हाफिज मोहम्मद अयूब अतारी मदनी ने किया। मरकजी जुलूस सरपरस्त आला चौधरी जमील जट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भाईकोट की जेरे निगरानी निकाला गया। मरकजी जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद फारूकिया से होता हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जना कॉलोनी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मरकजी अमीर मोहम्मद शहबाज रिजवी साहब ने मरकजी जुलूस का इस्तकबाल किया और जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल किया गया और दरबार सूफी मिलन दीन इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में पीर सूफी अमीन नक्शबंदी साहब ने दुआ भी करवाई और लंगर का वसी तरीन इंतजाम किया गया था। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अमान उल्लाह छेना की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपके मुहाफिज हम आपके मददगार एक माजूर शहरी अपनी दरख्वास्त लेकर एसपी सिटी सरगोदा के पास आया। एएसपी सिटी अपने दफ्तर से बाहर आकर इस शहरी की मुकम्मल बात सुनी और इसकी दरख्वास्त पर फौरी FIR दर्ज करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। थाना अर्बन एरिया पुलिस ने माजूर शहरी की दरख्वास्त पर फौरी FIR दर्ज करके कापी इसके घर पहुंचा दी। रशीद खान की नाज़िम जंगलात सर्कल मुजफ्फराबाद तैनाती हुकूमत का शानदार फैसला। अपडेट कर रहे थे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी बास सलाहियत ऑफिसर ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार इक़दामात उठाए। टंबर माफिया और सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नुकसान जंगल में वाजिया कमी लकड़ी समंगल जड़ी बूटी समंगलरों जंगलात रकबा पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। अवामी सर्वे और माहिर तजिया नगारों के मुताबिक अरशद खान हुकूमत और अवाम दोनों की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं। करप्ट एहलकारों को भी लगाम दी गई है जो असल कामयाबी है। जीते रहो अरशद खान, अवाम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हर कदम पर कामयाब करे। बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमने पिछले 3 सालों में बहुत मुश्किलात देखी हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस वर्ल्ड कप में इसी तरह की कोई भी चीज ना हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत जाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी 2 रोज कबल न्यू टाउन के इलाका में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश में मजीद पेशे रफ्त मुलजिम जहांगीर से लाखों रुपए मालियत की मसरूका वीगो गाड़ी भी बरामद। रावलपिंडी 2 रोज कबल न्यू टाउन के इलाका में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश में मजीद पेशेरफ मुलजिम जहांगीर से लाखों रुपए मालियत की मसरूका वीगो गाड़ी भी बरामद कर ली गई। वीगो गाड़ी न्यू टाउन के इलाका से चोरी की गई थी। मुलजिम से कबल अजीज 2 मेहरान कारें बरामद हुई थी। मुलजिम से अब तक वीगो डाला 2 मेहरान कारें, नंबर प्लेटें, कटर रबड़ के दस्ताने, चाबियां, प्लास और दीगर औजार बरामद किए जा चुके हैं। मुलजिम से तफ्तीश में मजीद अहम इंकशाफात और बरामदगी मुतवक्के है। मुलजिम जुड़वा शहरों में कार चोरी मंशियात जुए के मुतअद्दिद मुकदमात मुलजिम जुड़वा शहरों में कार चोरी मंशियात जुए के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और मतलूब है। एसपी रावल फैसल सलीम ने कहा कि मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक कल ईद मिलादुन नबी वाले बाबरकत दिन क्वेटा में नाखुशगवार वाकया हुआ। काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। राय के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इस्लामाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी सदर चौधरी मोहम्मद इसरार खान साहब और जाकिर शाह अफरीदी साहब के हुक्म पर पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इस्लामाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की पूरी टीम की जानिब अटक में मरकजी तर्जमान तैयब ऐवान पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट मीडिया विंग वाइस चेयरमैन पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईद मिलादुन नबी वाले दिन दुश्मन ने हमारे ऊपर जो वार किया है
इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम और पाक अफवाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अटक की अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है। हम इन शोदा को खैराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और जो हमारे भाई बुजुर्ग और बच्चे जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे, जो जख्मी हुए। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको जल्द से याब करे और पाकिस्तान प्रेस क्लब इंटरनेशनल रजिस्टर्ड इस्लामाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट पाकिस्तान पूरी टीम आपके शाना बशाना खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। और आखिर में मरकजी तर्जमान ने इनके लिए खसूसी दुआ भी करवाई। अल्लाह पाक जो इस मुबारक दिन को शहीद हुए हैं इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मंचनाबाद में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का इजलास ज़ेरे सदारत तहसील सदर हाजी मोहम्मद यूनुस रहमानी मुनकिद हुआ। इसमें जिलाई सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बहावलनगर मोहम्मद रफीक रहमानी, डिस्ट्रिक्ट कायद हाजी मोहम्मद बशीर रहमानी, जिलाई नायब सदर शाहिद इकबाल रहमानी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज रहमानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रफीक जलाल रहमानी, यूनिट चक होतियाना अब्दुल सत्तार रहमानी, अरसलान रहमानी ने खसूसी शिरकत की। तहसील सदर मंचनाबाद हाजी मोहम्मद यूनुस रहमानी ने खिताब में कहा कि चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सैफुल्ला ज़िया, मरकजी कायद तारिक महमूद तारिक रहमानी और जनरल सेक्रेटरी असगर पहलवान की हिदायत और जिलाई सदर मोहम्मद रफीक रहमानी की सरबराही में हम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, यही हमारे मरकजी कायदीन का मिशन है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में नामजद 31 अफराद में से 20 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक आ चुकी है। अब तक गिरफ्तार होने वालों में शाहिद ऐवान, मीर हसन, आमिर यूसुफ, इरम कुरैशी, राजा साजिद, इसाक, इमरान, मोहम्मद अली, हामिद मकबूल एडवोकेट, अकमल जरार, उमैर सुफीद, राजा सुल्तान, फैसल जमील कश्मीरी, कमर जमान, आकिब अजीम, जायद मुगल, उमर शाह, जहीर मीर, वकास मुगल, नदीम कुरैशी और अली शमरेज शामिल हैं। जबकि शौकत नवाज मीर, फजल महमूद बेग समेत दीगर को पुलिस कोशिश के बावजूद ताहाल गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सकी है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की भलाई के लिए पैदा किया और इंसान इस जज्बे को लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह मियां मोहम्मद यूनुस ने अपने दौरे मुलाजमत में नेक नियत और दिल जमी से हर उस इंसान के लिए जो इनके दफ्तर में पहुंचा और इनकी दाद रसी की, इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज राना मोहम्मद रियाज ने महकमा हेल्थ सरगोदा के सुपरिटेंडेंट मियां मोहम्मद यूनुस की अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर सरगोदा डॉक्टर असलम असद ने भी खिताब करते हुए कहा, मियां मोहम्मद यूनुस की तरह हमें भी तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए। जिस तरह आज तमाम मुलाजमीन यकजान होकर सब इकट्ठे हुए और सीनियर सुपरिटेंडेंट DHO ऑफिस सरगोदा मियां मोहम्मद यूनुस अपनी मुद्दत मुलाजमत रिटायर हो गए हैं। इस मौका पर MSTB अस्पताल आसफा भली, डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच, मलक मोहम्मद यूसुफ, फर्रख अब्बास, अकबर मोहम्मद, अमीन मेकन, हेड क्लर्क मोहम्मद बशीर और दीगर सैकड़ों मुलाजमीन ने अपनी नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक शाह लतीफ टाउन राजपूत चौक परी एजुकेटर ग्रामर स्कूल के मकाम पर राना मोहम्मद अफजल ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने वाले सालाना जलूसों का शानदार इस्तकबाल फूलों की पत्तियां डालकर किया। इसमें पहला जलूस सुबह 9 बजे जमात अहले सुन्नत वल जमात का था, जिसकी क़ियादत मियां याकूब नक्शबंदी, हज़रत मौलाना कारी आबिद सुल्तानी, इलामा सैयद शाहिद हुसैन कारी, मोहम्मद मुबीन नक्शबंदी कारी, रमजान ज़का-उल्लाह चीमा, अमीन जट चेयरमैन UC2 शाह लतीफ टाउन कर रहे थे। दूसरा जुलूस 10 बजे सुन्नी तहरीक का, जिसकी क़यादत बाबर कायम खानी, जिम्मेदार शाह लतीफ टाउन सुन्नी तहरीक, अलामा काशिफ कादरी, उलमा बोर्ड सुन्नी तहरीक शाह लतीफ टाउन, जामिया मस्जिद खतीजातुल कुबरा,
इमाम कारी रफीक शाह, कासिम कादरी, जॉइंट जिम्मेदार सुन्नी तहरीक राना लियाकत यूनुस नियाजी कर रहे थे। तीसरा जुलूस 11 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का था, जिसकी क़ियादत इलामा मोहम्मद इजाज अख्तर रजा रिजवी सरप्रस्ती आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन इलामा अफजल रजा रिजवी, अमीर जिला मलिर मुफ्ती अब्दुल माजिद नईमी PS 90, अमीर अमान फखर अराई नाज़्म आला PS 90, मौलाना मुनीर अहमद नक्शबंदी सरप्रस्ती आला UC 2 शाह लतीफ टाउन, मोहम्मद राशिद सैफी अमीर UC 2 शाह लतीफ टाउन कर रहे थे। तमाम जुलूस जिम्मेदारान ने राना मोहम्मद अफजल का इतने बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। बाद तमाम जुलूस अपने रूट पर गामजन हो गए। आपको ले चलते हैं कराची मलीर, जहां हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस, जिसका आगाज शाह लतीफ टाउन से हुआ और इख्तिताम लांडी 36B पर। जुलूस की क़ियादत सुन्नी उलमाए कौंसिल कराची व सरप्रस्ती आला राजपूत वेलफेयर राव उमर फारूक कादरी ने की, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस से। राना अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी 36B, जहां पर हर साल राजपूत बिरादरी की तरफ से और सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह लतीफ टाउन से राना मोहम्मद अफजल साहब, जहां से जुलूस का आगाज़ हुआ था। आए उनसे भी थोड़ा इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, साल साल से राजपूत वेलफेयर और सुन्नी उलमा कौंसिल उमर फारूक कादरी भाई की तरफ से सालाना प्रोग्राम ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त और 12 रबीउल अव्वल दोनों प्रोग्राम जिस अंदाज में शायाना शान रैली की शक्ल में ये मनाए जाते हैं और निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, कौम के लिए, सुन्नी उलमा कौंसिल के लिए बाइसे फ़ख्र है। हर साल ये इवेंट बढ़ता जा रहा है और साल अगले साल की निस्बत अफरादी को ज़्यादा होती है। इसमें उमर फारूक कादरी भाई की लोगों से मोहब्बत है। जिस अंदाज में लोगों को साथ लेके वो चलते हैं, ज़ाहिर है उसका रिजल्ट साल के एंड पे इनको बेहतरीन तरीके से मिलता है। और इदारों का भी ये बताते खुद बता चुके हैं, जिस अंदाज में ये इदारे इनके साथ तावन करते हैं, तो ज़ाहिर है शाह लतीफ टाउन से लेके यहाँ तक इदारे हर हाल में हमारे साथ मुतहर्रिक होते हैं। उनके भी हम मशकूर हैं। और जितने मेहमान हमारे साथ पूरी कराची से आने वाले हैं, उनके भी हम मशकूर हैं। उलमाए कराम, बिरादरी सिस्टम के आम दोस्तों की ताल्लुकात में हम इन सब के मशकूर हैं। हम इंशाअल्लाह हर साल इनकी क़ियादत में इसी तरह शायाना शान के जुलूस निकालते रहेंगे, मनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी उलमा कौंसिल से और राजपूत बिरादरी के जो सरपरस्त हैं राव उमर फारूक कादरी साहब, जो इस जुलूस की क़ियादत हर साल करते हैं। आए इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से हमारा जो पूरा रूट है, इसमें तमाम इंतज़ामिया ने भरपूर ताउन किया और अच्छे अंदाज में ट्रैफिक पुलिस भी और ज़िला पुलिस भी हमारे साथ साथ रही। और जिस रूट से हम अपना जुलूस मुकम्मल करके यहाँ पहुँचे हैं, इसका बाकायदा हमारे पास NOC है, परमिट है, और हम इसके बरस से साल से परमिट होल्डर हैं। तो ये जुलूस हमारा जो है वो NOC के साथ जो है वो चलता है। और इसमें तमाम इंतज़ामिया जो है हमारे साथ ताउन में है और उन्होंने भरपूर ताउन किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आप लोगों ने आकर यहाँ पर अपना वक्त हमें दिया। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला मिलाद के सदक़े में आपकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, हमारी भी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राव शमशाद साहब, जो इस जुलूस के बारे में मुकम्मल रूट और आगाही आपको फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये हमारा जुलूस हर साल जो है 10 बजे स्टार्ट होता है और ये मुख्तलिफ हमारे जो मखसूस रूट हैं, जो हमारी NOCs हैं जुलूसों की, उससे होता हुआ ये तकरीबन 12:30-1 बजे तक जो है ना अपने मंजिल तक पहुंच जाता है वापस। और इसमें माशाल्लाह हमारे तमाम दोस्तों की, हमारे बिरादरी वाले लोगों की और तमाम लोगों की बड़ी अच्छी खासी बड़ी तादाद शरीक होती है। और इस साल भी हालांकि इतनी शदीद गर्मी भी थी और क्योंकि 14 अगस्त का और इसका इवेंट हमारा एक साथ भी आ गया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। हमारा मोहब्बत करने वाले लोग हैं जोर पाक की जात से। और हमारी तो यही दुआ है कि हम पहले तो आप लोगों का, सबका, दोस्तों का, अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और दिल के अथाह गहराइयों से और दुआ करते हैं कि आपकी मोहब्बतें हमेशा इसी तरह कायम होता है। बहुत शुक्रिया जी।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव मोहम्मद अली साहब, जो हड्डी मिल से हमारे साथ यहाँ पर इस जुलूस में शामिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो इस जुलूस में एक अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से शामिल होते हैं। आए इनसे भी जानते हैं इस रूट में आप कितने बजे आपने ये रूट का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जुलूस है तौहीदाबाद से वो हम 10 बजे लेके निकले और मुकम्मल तौर पर हमारे जो PS कायदाबाद, PS शराफी और हमारे जो ट्रैफिक के एहलकार हैं उन्होंने अपना भरपूर ताउन किया इसमें और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये दाऊद चुरंगी से मुर्तज़ा और मुर्तज़ा से लांडी बड़े अच्छे तरीके से आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे साल हर साल से हमारे जुलूस निकल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ इसकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है। तो हम आपके भी चैनल के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ शिरकत की और भरपूर कवरेज की। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस असलम मुर्शिद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया जिला बहावल नगर में दुनिया की तरह चिश्तिया में भी हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की आमद पर पूरे मजहबी त्योहार को खुशो खुरम जज्बे के साथ मनाया गया। 15 गंजानी जामिया मस्जिद से जुलूस बरामद हुआ और जुलूस 15 गंजानी से होता हुआ जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचा। वहां पर लोगों ने जुलूस पर फूलों की पत्तियों से जुलूस का इस्तकबाल किया और सरकार की आमद पर मरहबा, आका की आमद मरहबा से पूरे रोड पर नारों से गूंज उठा। सरकार की आमद पर लोगों ने ट्राली और ट्रैक्टर और रिक्शा भी सजाए। जुलूस के इस्तकबाल के लिए रहमतुल आलमीन जामिया मस्जिद के सदर जनाब राना आमिर सुहेल और नायब सदर तालिब हुसैन बाजवा, खजांची जनाब तनवीर शेख सुल्तानी खीर वाले और इनके कसीर तादाद में साथियों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। उस गिरदो नवा इलाकों से होता हुआ मरकजी जामिया मस्जिद नूर चिश्तिया जिला बहावल नगर में अपने इख्तिताम को पहुंचा और वहां पर लोगों ने नारे भी लगाए। होना आया ते साज गए ने गलियां बाजार और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूर्व मुसर्रत मौका पर लोगों ने घर घर और गली मोहल्लों को सजाया। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकारान व अफसरान तैनात किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए हुए है, DPO बावल नगर का कहना था। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शिद। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की और शहरों की तरह टिंडू आदम में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर पूरे शहर में चरागा किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गयी जो कि मोहम्मदी चौक पर मरकजी जुलूस में शामिल हुई। मरकजी जुलूस ईद मिलाद कमेटी टिंडू आदम के सदर मलक जुल्फकार अली, जनरल सेक्रेटरी पीर मोहम्मद अली की क़ियादत में निकाला गया। जुलूस में पीपल्स पार्टी टिंडू आदम के रहनुमा मलक जुल्फकार, रोशन साहबजादा, हैदर अली चुश्ती, हाफिज नियाज कादर कुरैशी, अनवर कादरी, उलमाए कराम और मुअज्जिरीन शहर की बड़ी कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए सबील का इंतजाम किया गया। हाफिज शेर अली चुश्ती ने स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ साटी पाड़े पहुंचा तो म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम के चेयरमैन चाचा गुलाम मुर्तजा ने जुलूस का इस्तकबाल किया और केक भी काटा गया। जुलूस में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात पर ईद मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान ने असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस अफसरान टिंडू आदम पर शदीद तनकीद की। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मोहम्मदी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ और दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन उमर कुरैशी की हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी रोशन दीन सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रीन सिटी कैंपस के एडिटोरियम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के मेहमाने खसूसी पीपल्स पार्टी के सेनेटर और जिला सांगड़ की सियासी व समाजी शख्सियत जनाब इमाम दीन शौकीन साहब थे। प्रोग्राम में स्कूल के तुलबा ने नात शरीफ पढ़ी और तकारीर पेश की। अब्दुल वाहिद कुरैशी ने कंपेयरिंग की। तकरीब के मेहमाने खसूसी जनाब इमाम दीन शौकीन साहब ने अपने खिताब में स्कूल के बच्चों को तलकीन की वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। तकरीब में वालिदैन के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम के जनरल काउंसलर मोहम्मद अनवर अब्बासी, राना जुल्फकार, शहजाद चुश्ती, अबू अब्दुल हक और जनरल काउंसलर राना गुलाम मोहम्मद ने शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सर मोहम्मद सलीम साहब ने आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन उमर कुरैशी की हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़।
कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 25.5 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्म मौसम के दौरान शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MNA व चेयरमैन इस्ताकाक कायमा कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून की लंदन में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल और जनूबी पंजाब की मरहूमियों के खात्मे के लिए लाया अमल बनाने की इस जरूरत पर जोर दिया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद इलेक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे न होने पर दोबारा प्रेस क्लब के सामने जमा। अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन के कायदीन अंजम जमान ऐवान गौर कश्मीर राजा सईद अहमद और हफीज हमदानी पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी की इसी मुजफ्फराबाद राजा ताहिर मुमताज और SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन दोबारा सेंट्रल प्रेस क्लब धरना के मकाम पर पहुंच गए। कल रात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक मस्तोंग ईद मिलादुन नबी के जलूस में धमाका। मस्तोंग धमाके से 48 से जायद अफराद जहां बक और 50 से जायद जख्मी हो गए। जख्मी व जहां बक अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मस्तोंग मुंतकिल किया जा रहा है। मस्तोंग जाए वकुआ पर इंसानी अज़ा रोड और मैदानी इलाके पर दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मस्तोंग और शहीद नवाब गोस बख्श रईसानी अस्पताल मस्तोंग में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम स्टाफ को फौरी पहुंचने की हिदायत। अल खिदमत फाउंडेशन व दीगर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज धमाके का तयन कर रहे हैं, धमाका रिमोट कंट्रोल था या खुदकश। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक ज़ुएब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रायविंड में भी UC 380 और बाबलियाना में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ तो मसाजिद और घरों में महफिल का इनेकाद किया जा रहा है और दूसरी जानिब रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसमें अवाम की भरपूर तादाद ने शिरकत की और लंगर बांटा। अफजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर शहरियों को मुर्दार गोश्त खिलाने वाला कसाई शहरियों की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुर्दार गोश्त को कब्जा में ले लिया। इस मुर्दार गोश्त पर डॉक्टर की मोहर लगी हुई थी, सेहतमंद गोश्त पर लगती है। पिंडी भटिया स्लाटर हाउस में गोश्त किया गया या घर पर ही मुर्दार गोश्त पर मोहर लगाई गई। इस तरह के कई सवाल ने जन्म ले लिया। सवाल पैदा होता है, इस गोश्त पर मोहर कौन लगाता है? क्या मोहर हर कसाई ने रखी है? क्या स्लाटर हाउस डॉक्टर की निगरानी में जानवर ज़बा नहीं होते? क्योंकि सादालू लोग तो ये देखते होंगे कि मोहर लगी हुई है, गोश्त सही होगा। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ के यानी। इस्लामाबाद एक नामालूम शख्स की डेड बॉडी पॉलीक्लिनिक में अमानतन रखवाई गई है जिससे किसी किस्म की कोई शिनाख्त अभी तक न मिली है और न ही कोई लवाकिन अभी तक सामने आया। अपडेट करें इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ के यानी। बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन हमने पिछले 3 सालों में बहुत मुश्किलात देखी हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस वर्ल्ड कप में इस तरह की कोई भी चीज ना हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत जाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ के यानी। बलोचिस्तान मस्तंग के एरिया में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में बम धमाका जिसके नतीजे में 50 अफराद जहां बहक और मुत्तहद जख्मी हुए। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक ज़ुएब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रायविंड शहर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। रायविंड के नवाही इलाका बाबलियाना को झंडियों और बरकी कमों से दुल्हन की तरह सजाया गया, जबकि नमाज मगरिब के बाद 12 रबीउल नूर का मरकजी जुलूस रहमानपुरा से शुरू होकर मीनार वाली मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में उलमा कराम के साथ सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की।
होदा पाकिस्तान की तरफ से 50 खाना बदोश खानदानों को वाटर प्रूफ खैमे तकसीम किए गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास। होदा लाहौर रोड बाईपास के करीब खाना बदोश फैमिलीज को निजी NGOs की जानिब से 50 वाटर प्रूफ खैमे लगाए गए। खाना बदोश फैमिलीज में खुशी की लहर दौड़ उठी। मौका पर नेशनल डायरेक्टर अजम मुनीर, लाइफ सोल्यूशन एबडिल्स LSA एरिया डायरेक्टर सैमुअल जेम्स और दीगर शुरका में फरहान, खालिद, नजम मुनीर और सरफराज जान शामिल थे। और उन्होंने मुकर्रीन से खिताब करते हुए नेशनल डायरेक्टर LSA और एरिया डायरेक्टर का कहना था कि दुखी इंसानियत के अलावा मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करना एक ऐसा इकदाम है और हम दुखी इंसानियत की इसी तरह खिदमत जारी रखेंगे और मुस्तहिक अफराद की बढ़ चढ़ कर मदद करते रहेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि खाना बदोश फैमिली के बच्चों के लिए इनकी रिहाइश के पास एक स्कूल खोला जाएगा ताकि ये बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी बसर करें और अपने घर का सहारा बनेंगे। ताला के नाम से जो सारे जहां का मालिक और खालिक है और उसी के हाथ की कारागारी मैं और आप हैं और हम लाइफ सोल्यूशन इन अबंडेंस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फ़ैसला किया कि इन बेघर लोगों के लिए कुछ छत का इंतज़ाम किया जाए। और फिर हमने उनके हुजूर में ये दरख्वास्त की कि इन्हें एक टेंट की सूरत में छत मुहैया की जाए और आज वो वक्त आ चुका है कि इनके दरमियान टेंट लग चुके हैं और हम अदारे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है ताकि हम ये काम जो शुरू किया है इसको जारी और सारी रख सकें। जी इसमें अब तक इस्लाम की हो। मेरा नाम अजीम मुनीर है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये मुमकिन हुआ है कि हम खाना बदोश फैमिलीज़ के दरमियान आ सकें और उनके दरमियान टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा टेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो खाना बदोश फैमिलीज़ हैं इनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके और ये जो टेंट इनको दिए गए हैं ये इनको धूप की तपी से और बारिश से बचाएँगे। और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले कल में हम इन लोगों के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल जो कि टेंट स्कूल होगा वो खोल सके ताकि इन लोगों के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सके। और मेरा ये मानना है कि जब वो तालीम हासिल करेंगे तब भी वो इस माशरे में बेहतर मुकाम हासिल कर सकेंगे और बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन कराची के माली साल 2023 और 24 का पहला सालाना बजट 2 अरब 23 करोड़ 40 लाख 30,036 रुपए मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इब्राहिम हैदरी टाउन कौंसिल का पहला बजट इजलास चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कौंसिल से मंजूरी के लिए इब्राहिम हैदरी टाउन के माली साल 2023 और 24 का पहला अवाम दोस्त बजट पेश किया। बजट में 76 करोड़ से जायद रकम तरक्याती कामों की मद में मुख्तस की गई जिसमें मुरम्मत, देखभाल और नए तरक्याती काम शामिल हैं। इसके अलावा दीगर कामों के लिए अलग से रकम रखी गई जबकि 2 एम्बुलेंस और 1 फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की गई जबकि सेहत और तालीम के लिए अलग से रकम मुख्तस की गई। सरप्लस बजट माली साल 2023 और 24 टाउन कौंसिल से मंजूरी के लिए पेश किया गया। बजट इजलास में तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन कौंसिल ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो को बेहतरीन व अवाम दोस्त और सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद देते हुए खैराज तहसीन पेश। अराकीन कौंसिल ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और तामीरी बजट मुबासे के बाद इत्तफाक राय से इब्राहिम हैदरी टाउन के माली साल 2023-24 का पहला अवाम दोस्त बजट मंजूर कर लिया जिस पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन टाउन कौंसिल की जानिब से इत्तेफाकी राय से बजट मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया है। अब से हमारे ब्यूरो चीफ आगा महबूब शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मस्तोंग में मदीना मस्जिद के करीब ईद मिलादुन नबी जलूस के करीब खुदकश धमाके में DSP नवाज गशगोरी समेत 30 से जायद अफराद शहीद, 50 के करीब जख्मी हुए जबकि मजीद हलाकतों का भी खदशा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 5 चैनल के साथ मैं हूं सजाद सेखाड़ी। आज जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इस दिन पर मैं मौजूद हूं वादी हुसैन कब्रिस्तान। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे लवाकिन अपने प्यारों की कब्रों पर आकर नंगरो न्याज करते हैं और मगफरत की दुआ करते हैं और फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस मुक़द्दस दिन और बाबरकत दिन के हवाले से अपने प्यारों की कब्रों पर जाना चाहिए और इसाले
सवाब के लिए दुआ मांगी जाए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। यहाँ पे जितने भी हजरात आते हैं वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर जितने भी काम करने वाले हैं उनका भी ख्याल करते हैं। और यहाँ अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटक में बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। जुलूस कचहरी चौक से शुरू हुआ और मदरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब शरीक थे। तकरीबन 175 नात ख्वां पार्टियों ने साया हिस्सा लिया। दरूदो सलाम और नात ख्वानी की गई। जुलूस की निगरानी के लिए मौका पर आला अफसरान मौजूद थे। जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ मदनी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पर जो बाहर से मेहमान आए थे इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। उलमा किराम ने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करवाई और आलमे इस्लाम के लिए खसूसी दुआ की गई। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर मुल्क भर की तरह बावल नगर में भी मौसम कायनात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत इंतहाई अकीदो एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस सैयद मसूदुल हसन और फिर चंद पीर शाह गिलानी की क़ियादत में अपने मुकर्रर करदा रूट से होता हुआ तहसील म्यूनिसिपल कमेटी में पहुंचे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा इतनी बड़ी सआदत है कि इसके बराबर कोई और सआदत नहीं हो सकती। माह रबीउल अव्वल आते ही दुनिया भर के मुसलमान जोशो खरोश से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी मनाते हैं। बावल नगर में भी आज नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर जुलूस निकाले गए और तकरीबात मुनक़िद हुई, जिनमें शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई और उलमा किराम ने फ़लसफ़ा मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। 12 रबीउल अव्वल को न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत की खुशी मनाई जाती है बल्कि इसे तीसरी ईद से भी मौसूम किया जाता है। तमाम उलमा किराम ने बेहतरीन इंतजामात करने पर जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बावन और DPO सैयद अली रजा को खैराजी अकीदत पेश किया। मुल्क भर की तरह शाह नकतर में भी मौसम कायनात सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अकीदो एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस मदरसा कमरुल इस्लाम की क़ियादत में अपने मुकर्रर करदा रूट से होता हुआ मेन बाजार पर केक काटने की तकरीब मुनक़िद हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा इतनी बड़ी सआदत है कि इसके बराबर कोई और सआदत नहीं हो सकती। माह रबीउल अव्वल आते ही दुनिया भर के मुसलमान जोशो खरोश से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी मनाते हैं। शाह नकतर में भी आज नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर जुलूस निकाले गए और तकरीबात मुनक़िद की गई, जिनमें शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई और उलमा किराम ने फ़लसफ़ा मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। 12 रबीउल अव्वल को न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत की खुशी मनाई जाती है बल्कि इसे तीसरी ईद से भी मौसूम किया जाता है। इस मौका पर मीडिया ग्रुप के सीनियर साफी राय हनीफ कलियार और मलक कैसर अब्बास, ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस और राना मोहम्मद वसीम भी मौजूद थे। वलियों की दर पर जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शाह मोहम्मद गौस मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जारी है। शाह मोहम्मद मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह की मिजार को गुलाब और अतर से गुसल किया गया। शहजादा नशीन शाह आगा जी सरकार, शाह हैदर आगा जी सरकार, शाह हसन आगा जी सरकार, शाह पीर सैयद फरीदुद्दीन फरीद गिलानी मुजफ्फराबादी और तमाम सियासी समाजी उलमा किराम ने शिरकत की और मजार को गुसल दिया। वाज़ेह रहे कि हर साल हज़रत शाह मोहम्मद गौस मुहद्दिस कबीर का उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। यहाँ पर महफिल समा बड़े शौक से सुनी जाती है और पूरे आजाद कश्मीर पाकिस्तान से अकीदतमंद यहाँ तशरीफ लाते हैं और झोलियां भर कर ले जाते हैं। अल्लाह के वली दुनिया पे अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनको क़यामत तक याद करता है। इस बात का जिक्र इसी तरह से है कि हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिर हुए और बहिश्ती दरवाजा, जिसको जन्नती दरवाजा कहते हैं, हर साल खोला जाता है और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। वहाँ पर एक शख्स ने सवाल किया, हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है बस वो चला ही जाता है, इसके बाद वो किसी तरह से लोगों की मुरादें पूरी करवाता है या करता है? तो हज़रत ने फरमाया, वजाहत करो कि इस शख्स ने कहा जब इंसान मिट्टी के अंदर चला जाता है तो मिट्टी हो जाता है। तो आप अल्लाह के वली लोग कहते हैं कि वलीउल्लाह का दुनिया पे अल्लाह को याद करता है। तो हज़रत ने फरमाया, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि इतने में जब बहिश्ती दरवाजा हज़रत ने खोला तो लाखों की
तादाद में वहाँ पर नाजरीन मौजूद थे। सबने एक नारा लगाया। नारा क्या था? अल्लाह मोहम्मद चार या हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। तो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह अपने वलियों को इस तरह से याद करवाता है। तो इस पर इस शख्स ने तौबा की और हजरत के पाँव में गिर पड़ा। बेशक अल्लाह के वली किसी के मोहताज नहीं होते। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की सिक्योरिटी सख्त इंतजामात किए गए, जिसकी निगरानी डीएसपी सर्कल औस्ता मोहम्मद अशरफ जमाली, एसएचओ सिटी अलीगुल लैडी, एएसआई दानिश अली रिंद व दीगर पुलिस के जवान भी शामिल। औस्ता मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मनाजिर आपको दिखाते चले। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक सर्जरी अस्पताल मुजफ्फराबाद का मुकम्मल तैयार होने के बावजूद भी फंक्शनल न होना हुकूमत वक्त की नालायकी, नाअहली और लापरवाही का सबूत है। असेंबली में बैठे चंद मखसूस लोग मुजफ्फराबाद की इस प्रोजेक्ट को कामयाब देखना नहीं चाहते। इस मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुजफ्फराबाद की आवाम को इमराज कलब की जदीद इलाज की सहूलत से महरूम रखा जा रहा है, जो कि हुकूमत वक्त का शर्मनाक अमल है। मुजफ्फराबाद कार्डियक अस्पताल की वीडियो है जो 4 अरब से जायद मालियत से तैयार किया गया, अब इसको नॉन फंक्शनल रखते हुए खत्म किया जा रहा है। जबकि दूसरी वीडियो मीरपुर में सरकारी अस्पताल के कार्डियक सेक्शन की है, जो सिर्फ एक वार्ड पर मुश्तमिल है और आज अपना 200वां सेटिंग कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आजाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से इत्तेहामा आजाद कश्मीर से अपील है कि जल्द अज जल्द कार्डियक सर्जरी अस्पताल मुजफ्फराबाद का इफ्तिताह करके अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया की जाए। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद काजिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की तरह हासिलपुर में भी हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इर्द गिर्द से आए हुए जुलूस LR पेट्रोल पंप पर पहुंचे, वहां इनका पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। खसूसी लंगर का इंतजाम डॉक्टर लारेब हसन नकवी ऑफ अमेरिका, रिमशा हसन कनेडा, मशहूर बिजनेसमैन सैयद हसन नकवी के पेट्रोल पंप पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मेहमाने खसूसी सैयद औन बुखारी साहब, खसूसी खताब इलामा अमीन निजामी साहब, इलामा गुलाम मोहम्मद साहब ने किया। महफिल के खसूसी इंतजामात शाहिद इकबाल ने किए। महफिल के इख्तिताम पर लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर सैयद मसूदुल हसन उर्फ चंद पीर शाह गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम ताबानी और डीएसपी सदर सर्कल परवेज अख्तर जतोई की क़ियादत में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा किया गया। इस मौका पर जिलाई सदर, कौमी अमन कमेटी व बीनुल मज़ाहब हम आहंगी मोहम्मद रफीक रहमानी साहबजादा, मौलाना अब्दुल मजीद निजामी खतीब, तकिया मोहसन शाह, हसन सरदार शाह, मौलाना मोहम्मद शरीफ रिजवी, मौलाना सैयद मुनीर शाह, मौलाना मुबशर लतीफ, तहसील म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से खालिद अलवी, जिलाई सदर अंजमन ताजदान शेख फजल इलाही, सदर बल्दिया रोड मियां नासिर महार, नायब सदर जमील शाह, सराफा एसोसिएशन आसिफ रजा व दीगर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर तला नईम ताबानी ने कहा, डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बॉन और डीपीओ सैयद अली रजा की हिदायत पर तहसील म्यूनिसिपल कमेटी में होने वाला मरकजी जुलूस के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुलूसों के रूट्स पर बिजली की बेहंगम और झूलती तारों और तजावजात और इमारती मलबा हटाने की मैपको और तहसील म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को हिदायत की। डीएसपी सदर सर्कल परवेज अख्तर जतोई ने कहा कि माह रबीउल अव्वल के जुलूसों के मौका पर अमन व अमान और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी को भी अमन खराब करने की हरगिज़ इजाजत न दी जाएगी। महफिल और जुलूस मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ तहसील साहिवाल जिला सरगोदा सालाना उर्स मुबारक में होने वाली रात की महफिल पाक में जिसमें नात ख्वानी और तकरीबात हुई, जिसकी सदारत अलहाज पीर सैयद मोहम्मद सिराजुल हक शाह साहब हमदानी कादरी साहबजादे, पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब हमदानी कादरी, पीर सैयद अहमद फरहान शाह साहब हमदानी कादरी, पीर सैयद नईमुल हक शाह हमदानी साहब कादरी ने की। तिलावत कुरान पाक कारी उमर दराज साहब ने की। तिलावत डॉक्टर ताहिर खिजर खिची। महफिल में रौनक नात रसूल अजहर बरादरान फैज कादरी महफिल में रौनक जमा कर दिलों को खुश रखे और साहबजादा नईमुल हक शाह साहब ने भी नवाजा। दिन महफिल समा कवाली हुई और पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह हमदानी कादरी साहब ने ईमान अफरोज बयान फरमाकर अपने मुरीदों के दिल रूह को मुनव्वर मरीदों का अपने मुर्शिद कामिल के आस्थाने पे आना इनके लिए हज का रुतबा रखता है। और पीर सैयद अलहाज सिराजुल हक शाह हमदानी कादरी साहब ने ईमान अफरोज बयान फरमाकर अपने मुरीदों के दिलों को मुनव्वर फरमा दिया।
पाकिस्तान भर से ज़ायरीन और मुरीदीन ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की, जिसमें आलम वाला से मेहर इकबाल सिपरा, मेहर उस्मान सिपरा, मेहर मुमताज कादरी सिपरा, मार तकी सिपरा, मलक हसनैन तेली, मार अफजल सिपरा, ठट्ठा चंदू, मेहर जुनेद सिपरा भी शामिल थे। मलीर से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 10 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अली शाह के कब्जा से 145 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना शराफी गोट पुलिस ने अब्दुल वारिस के कब्जा से 2 किलो गुटखा मावा बरामद किया। थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम इब्राहिम के कब्जा से 4 किलो गुटखा मावा बरामद किया। थाना स्टील टाउन पुलिस ने जुआ खेलने वाले 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए, जिनके कब्जा से 3200 रुपए नगद बरामद हुए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नगर से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियां शहर में माह रबीउल अव्वल रहमतों और बरकतों का महीना है। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की आमद वलादत का महीना है। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि रेस्क्यू 1122 जहां किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अवाम की खिदमत में पेश होती है, वहीं हमारे डॉक्टर साहिबान सिविल सरकारी अस्पताल चिश्तिया के MS डॉक्टर इमरान साहब की पूरी अस्पताल की टीम भी अवाम की खिदमत में पेश है। हर कौमी त्यौहार हो या मजहबी त्यौहार हो, सरकारी सिविल अस्पताल की बिल्डिंग की सजावट में सबसे पहले की जाती है। अस्पताल चिश्तिया की बिल्डिंग की सजावट के लिहाज से शहर में सबसे नुमाया दिखाई देती है और चिश्तिया शहर की मेन शाहराह पर होने की वजह से हर आने जाने वाले शहरी की तवज्जो का मरकज बनती है। अपडेट करे थे हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शद। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी का सबसे बड़ा जुलूस कचहरी चौक से मदनी चौक तक रवां दवां है। डिस्ट्रिक्ट अटक तमाम गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें बच्चे बूढ़े और नौजवान सब नात ख्वानी और दरूदो सलाम पेश करते दिखाई देते हैं और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और शान से मनाया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट अटक की इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद है और जुलूस की निगरानी भी कर रहे हैं। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में केक काट रहे हैं और लोगों ने अपने घरों को बाजारों को बरकई कमकमों से सजा रखा है। आप चैनल 5 न्यूज प्लस की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह सियालकोट की गली मोहल्लों बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खाना काबा, गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी के मॉडल बनाए हुए हैं। लोगों की कसीर तादाद इनको देखने के लिए बाजारों का रुख करती दिखाई देती है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में केक काट रहे हैं और लोगों ने अपने घरों को बाजारों को बरकई कमकमों से सजा रखा है। आप चैनल 5 न्यूज प्लस की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह सियालकोट की गली मोहल्लों बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खाना काबा, गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी के मॉडल बनाए हुए हैं। लोगों की कसीर तादाद इनको देखने के लिए बाजारों का रुख करती दिखाई देती है। सियालकोट में मुख्तलिफ तबकात की तरह ताजर बरादरी की जानिब से भी ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफा। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सियालकोट में जगह जगह महफिल का सिलसिला जारी है। सियालकोट के मशहूर सेठी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर ईद मिलादुन नबी के हवाले से महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी अंजुमन ताजरान सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद हैदर, सरप्रस्ते आला इफ्तिखार हुसैन खारी और सिटी सदर सराफा एसोसिएशन अजीम अकरम पला सुनयारा व दीगर मुख्तलिफ बाजारों के ताजर ओहदेदारों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इस महफिल इस हस्ती के लिए मुनकिद की जा रही है जिसकी वजह से तख्लीके कायनात कहा जाता है। इंशाअल्लाह हर साल ये महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में ठेकेदार गुंडागर्दी और बदमाशी पर उतर आए। मोहल्ला अली का मेन रोड बगैर NOC की खुदाई करके तहस नहस कर दिया। चिन्योट इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। तफसीलात के मुताबिक सुई सार्दन गैस अमला ने मोहल्ला अली का मेन रोड, जो कि कैसर अहमद शेख की बदौलत नई टफ टाइल लगी थी,
जो कि सुई गैस और ठेकेदार की मिली भगत से रोड को उखाड़ दिया गया। बगैर एनओसी लिए गैर कानूनी तौर पर गुंडागर्दी और बदमाशी करते हुए रोड तहस नहस कर दिया। गुज़िश्ता 15 दिनों से गैर कानूनी तौर पर नई लगाई गई टफ टाइल उखाड़े जाने के अलावा हैवी मशीनरी से रोड की 5 से 6 फुट खुदाई कर दी गई, जबकि इंतजामिया लाइल्मी का शिकार रही या मुख मुका के सबब खामोशी वाजे की गई। मोरका 28 सितंबर स्कूल की छुट्टी के वक्त बच्चे गड्ढे में गिरे तो शोर शराबा पर बात मीडिया पर लाई गई तो इल्म हुआ कि फैसलाबाद से आया ठेकेदार मोहम्मद ज़ईम गफ्फार और बखत सईद महकमा सुई सार्दन गैस अमला बगैर एनओसी लिए गुज़िश्ता 15 दिनों से नए तमीर शुदा रोड की खुदाई करके सीवरेज सिस्टम और वाटर सप्लाई पीटीसीएल समेत तमाम लाइनें उखाड़ फेंकी और रोड को तहस नहस कर दिया। कारोबारी हजरात व दुकानदार 15 दिन से परेशान, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। मीडिया के पूछने पर इंतजामिया हरकत में आ गई और फौरी मशीनरी सील करके काम को रुकवा दिया गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से अभी तक ना तो एफआईआर हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने काम बंद करवाकर ठेकेदार समेत सबको तहरीरी पाबंदी के साथ भगा दिया। शहर चनियोट की अवाम ने डीसी चनियोट से मुतालबा किया है कि नए तामीर शुदा रोड की खुदाई करने वाले ठेकेदार और अमला पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इंतजामिया को जगाया जाए कि शहर में सिर्फ गरीब रेडी बान को 20 रुपए की रेड लिस्टें देने के अलावा भी जागे रहे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब डीके, चैनल 5 न्यूज प्लस चनियोट। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आउट ऑफ कंट्रीज यूरोपियन ममालिक में जो भी रोड का काम होता है, जब रोड की खुदाई होने लगती है या रोड बनने लगता है, वो इलेक्ट्रिक वालों को, वाटर बोर्ड वालों को, गैस लाइन वालों को, नेट लाइन वालों को, सबको इतला करते हैं कि यहाँ से जो रोड बन रहा है, अगर इसके बाद बनने के बाद किसी ने अगर खुदाई की तो वो इदारा या महकमा जो भी होगा वो उसको नए तरीके से बनवाएगा, चाहे 1 इंच का टुकड़ा भी तोड़ेगा, 1 इंच के टुकड़े के बराबर भी तोड़ेगा तो वो दोबारा नए सिरे से पूरा वो रोड बनवाएगा। अब यहाँ देख लें यहाँ कौन सा असूल है, कौन सा कानून है। कानून सिर्फ हम लोगों के लिए है, बड़े किसी के लिए कानून नहीं है। उसने अपने घर में बैठना, उसके घर राशन भी पहुँच जाएगा, उसके घर की बिजली भी नहीं कटेगी, उसके घर पानी भी बंद नहीं होगा, उसके घर की गैस भी बंद नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ जलालत हम लोगों के लिए है, मतवसत तबके के लिए है, लो तबके के लिए। मारा गया सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद पोश तबका। इन लोगों के लिए कौन सी महंगाई है? ये चाहे जो बाहर भाग गए हैं लंदन, चाहे जो अंदर बैठे हैं पाकिस्तान में, ये जितने भी बड़े हैं अशराफिया हमारे, इनके लिए कोई महंगाई नहीं है। ये जलालतें इन लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए हैं, ये हम लोगों के लिए है। ये जलालत जितनी भी काट रहे हैं हम लोग काट रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। क्योंकि 15 दिन हो गए, 5 दिनों का काम लिया है, जिसको 15 दिन हो गए लटका रहे हैं, और आगे भी 15 दिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ये हो सकेगा काम। कि काम जिस तरीके से हो रहा है, पहले आए उन्होंने रोड खोदा, रोड खोद के भाग गए, अब 10 दिन के बाद दोबारा 12 दिन के बाद आए हैं, दोबारा काम चालू किया तो पानी की लाइनें फट गई हैं, अब गड्ढे में पानी भरा पड़ा है। तो मुझे बताइए कौन सी लाइनें डल रही हैं, किस किस्म का काम हो रहा है? जब गैस हमारे मुल्क में है ही नहीं तो ये गैस की पाइपलाइन क्यों डाल रहे हैं, किस वजह से डाल रहे हैं? क्या नए मीटर लग रहे हैं लोगों के घरों में? जिन लोगों ने नए मीटर की दरखास्तें दी हुई हैं, क्या उन लोगों के घरों में लग रहे हैं मीटर? जब लग ही नहीं रहे, जब गैस ही नहीं आ रही तो इसका क्या फ़ायदा है? मुझे कोई फ़ायदा तो बता दें। या तो जिन लोगों के घरों में मतलब गैस नहीं आ रही है वो उनको यहाँ पे बुलाएं। सबके घरों में नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अशराफियाँ हैं जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके घरों में गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है, उनके घर पे राशन भी पहुंच जाता है। ये अंदाज़ा लगा लें, मुझे यहाँ शिफ्ट हुए थोड़ा अर्सा हुआ है, ये थोड़ा अर्सा पहले ये रोड बना है, थोड़ा अर्सा पहले। तो जब रोड बन रहा था उसके कुछ महीनों के बाद ही, 2-3 महीने के तकरीबन बाद, ये हमारी साइड में लाइन की खुदाई शुरू होगी। क्या हुआ जी? नेट की लाइन डल रही है। ये कौन से नेट की लाइन है जो रोड बनने से पहले क्यों नहीं डाली गई? अब ये देख लें, उसको 3-4 माह गुजरे हैं तो अब इधर से खुदाई शुरू हो गई है। क्या है जी? गैस की लाइन डल रही है, गैस की पाइपलाइन डल रही है। ये कौन से गैस लाइन डल रही है कि रोड खुदने से पहले, रोड जब बन रहा था उससे पहले ये लोग कहाँ थे, कहाँ मरे हुए थे, कहाँ सोए हुए थे? क्या बेहोश हुए हुए थे, हॉस्पिटलाइज थे, या इनको कैंसर था, या इनको फालज हुआ था, या ये मिराकिया के मरीज थे, या ये बेहोश हुए हुए थे? क्या था इनको? सोए हुए थे। ये उड़ जाएंगी, जैसे फिरौन का हाल हुआ था, जैसे नमरूद का हाल हुआ था, जैसे कारून का हाल हुआ था, वैसे इन लोगों का हाल होना है।
अब मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर ओस्ता मोहम्मद की जानिब से गुज़श्ता दिनों अवामी शिकायत पर जना रोड ओस्ता मोहम्मद पर कायल हमाद डेयरी शॉप पर मौजूद दूध का टेस्ट किया और मुकम्मल रिजल्ट मीडिया के सामने बयान करते हुए कहा, टेस्ट में केमिकल जाहिर नहीं हुआ, ये दूध केमिकल से पाक है, अवाम बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर इब्राहिम हैदरी टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो का शाह लतीफ टाउन में दौरा, उन्होंने होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया, जिसमें केडीए अपार्टमेंट से 40 फुट रोड पर सीवरेज लाइन और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से और सेक्टर 17C और 16B का दरमियानी 100 फुट रोड जो कि कारपेट हो रहा है, इसका भी बागौर जायजा लिया और कहा कि काम में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहता। मजीद जानते हैं राना अवैस की इस रिपोर्ट में। जी राना अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? यहाँ विजिट पर आए थे और आपने ये ऑर्डर जारी किया था कि इस रोड को सीवरेज के हवाले से और आमदोरफ्त के हवाले से क्लियर किया जाए, तो आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपने क्या महसूस किया कि काम इलाका मकीन की डिमांड के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब हो रहा है या इसमें कोई कमी पेशी है? सर मेहरबानी आप दोस्तों की और ख़ास करके शाह लतीफ़ के तमाम मकीनों की जो यहाँ पे तकलीफ में होते भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रहते हैं, तो यहाँ के लोगों की मेहरबानी है। और अभी आपका सवाल था, एक हफ़्ता पहले मैं यहाँ आया था, दो चीज़ें हमने नोट की थी। यहाँ के लोगों ने एक रखी थी डिमांड के यहाँ पे रोड की नीचे मट्टी जो है ना, खड्डे हैं, जैसे कि यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, एक तो इसको मट्टी के ऊपर करके रोड को स्टार्ट किया जाए कि जैसे गाड़ियाँ चल सकें। दूसरा, यहाँ इन्होंने बोला था कि यहाँ लैट्रिन का बंदोबस्त हो, क्योंकि रात को यहाँ से हमारी माएँ बहनें या कोई होती हैं तो यहाँ डकैतियाँ ना हो, लाइट भी हो और गाड़ी चल सके आराम से। और इस इलाके को ये टच रोड है जो ज़्यादातर आबादी को कवर करता है। तो ये दो बातें हैं, दोनों आज काम शुरू हैं। रोड की जो मिट्टी है वो मशीनें लगी हुई हैं, ये इसमें डाल रही हैं, और M&D वाले डिपार्टमेंट भी मेरे साथ हैं, वो गाड़ियां आ गई हैं लैट्रिन लगाने के लिए, वो भी आज ही लैट्रिन अपना लगा के जाएंगे, तो दोनों काम आज इंशाल्लाह हो जाएंगे। इस वक्त हम इसको जो है वो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, मट्टी से सीधा लेवल करके सीवरेज को बंद करके, पानी का यहाँ एक कचरा है पूरा, उसको हटा के इसको लेवल करके रोड की शक्ल दे रहे हैं कि उसमें फ़िलहाल गाड़ियाँ चल सकें। और दूसरा लैट्रिन का कि कहीं रात को कोई डकैती का या दूसरा मामला को ना हो। उसके बाद हम ये सूख जाएगा तो उसके बाद हम इसको कारपेट और रोड़ी डाल के इसको पक्का करेंगे। इस वक्त ये काम है कि इसको स्टार्ट करना है। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा एडिशनल IG इलियट पंजाब डॉक्टर मोहम्मद वकार अब्बासी की ज़का-उल्लाह शहीद पुलिस लाइन सरगोदा अमन, SP हेडक्वार्टर इलियट फोर्स मोहम्मद सुलेमान लियाकत और SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा फरहान असलम ने इस्तकबाल किया। उन्होंने यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शुदाए पाकिस्तान के दर्जात बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की। इस मौका पर उन्होंने इलियट फोर्स के शहीद जवान साजिद शहीद के बेटे से भी मुलाकात की। बाद उन्होंने इजलास की सदारत करते हुए अपने खिताब में कहा कि इलियट एक बेहतरीन फोर्स है जिसका दहशतगर्दी से निपटने और क़यामे अमन में अहम किरदार है। इलियट फोर्स की वेलफेयर के लिए खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। इलियट का अलाउंस 6500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और इसके लिए नई गाड़ियों के साथ मजीद सहूलियात का तहरीक किया जा रहा है। अगर किसी जवान को कोई भी मसला दरपेश हो तो मुझसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने जवानों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। उन्होंने इलियट के जवानों की रिहायशी कमरों और ज़ेर इस्तेमाल असलहा व दीगर सामान का मुआयना भी किया। उन्होंने इलियट ऑफिस में पौधा भी लगाया। तकरीब के इख्तिताम पर एडिशनल IG इलियट जवानों के साथ घुल मिल गए और इनके साथ खाना भी खाया। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला अलीपुर चट्टा में अरसा दराज से कई सालों से कत्लो-गर्द का सिलसिला जारी है, जो अक्सर शूटर किराए के कातिल गुंडों से कत्ल करवाए जाते हैं, जो कि महकमा पुलिस कंट्रोल न कर सका। जो कि मोहम्मद अफजल अलीपुर चट्टा सब्ज मंडी से छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करके वापस घर आ रहा था। 17/9/2023 को अचानक 3 कस नामालूम बसवारी एक ही मोटरसाइकिल CC125 सामने आए और मोहम्मद अफजल पर अपने दस्ती पिस्टल से फायरिंग
शुरू कर दी जो मोहम्मद अफजल को मुख्तलिफ जगह पर फायर लगे। फायर लगने से मौका पर ही जान बहक हो गया। मुलजिमान दोपहर तकरीबन 11 बजे कत्ल करके तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। SHO थाना अलीपुर चट्टा पुलिस ने मुकदमे का अंदराज करके वारसान मोहम्मद अफजल को मुतमईन तो किया मगर मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सका। अफजल के भाई मोहम्मद अरशद का कहना है मेरे भाई का क्या कसूर था या फिर इतना बड़ा कसूर था जो इसे जान से ही मार दिया। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे बाप को किसने और क्यों जान से मारा है। IG पंजाब के आगे मेरी अपील है कि मेरे भाई के कातलों को ट्रेस करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक 9000 kg में नोट इन माल देना 28 सितंबर 2023 रोज कबल मेन शारा फैसल पर एक असल प्लाट की फाइल थाना एयरपोर्ट पुलिस के एहलकारों को मिली जिसकी मालियत करोड़ों रुपए की थी। SHO एयरपोर्ट की हिदायत पर प्लाट के असल मालिक को तलाश किया गया और तस्दीक करके फाइल असल मालिक के सपुर्द कर दी गई, जिस पर फाइल के असल मालिक ने SHO और थाना एयरपोर्ट पुलिस के एहलकारों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। तर्जमान SSP मलीर कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर इब्राहिम हैजी टाउन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है, इसने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करती है और अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वीएन पर अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार यूसी शाह लतीफ ने अपने इलाकों के दौरों के दौरान सेक्टर 20C और सेक्टर 17E और सेक्टर 16E में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि इब्राहिम हैदी टाउन को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए खसूसी सफाई मुहिम जारी है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इंशाल्लाह जल्द अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। हमारी कोशिश है कि तमाम इलाकों को मिसाली और मॉडल बनाया जाए। नजीर भुट्टो ने कहा कि हमारी पहली तरजीह पानी, सेहत और तालीम है। इंशाल्लाह व ताला अवाम के साथ ताउन से लतीफ टाउन के तमाम मसाइल हल होंगे। इस मौका पर टाउन में इमरान अख्तर, आरफानी चौधरी, अमीर जट, चेयरमैन यूसी चौकंडी, राशिद पनहोर, इंजीनियर्स और इलाका के मुअज्जरीन भी मौजूद थे और अलग अलग सड़कों पर तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ओस्ता मोहम्मद तेजमात अहले सुन्नत व पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जुलूस निकाला गया जिसकी क़यादत उलमा अहले सुन्नत व तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं ने की जो मुख्तलिफ शायराहों से होता हुआ तहसील मस्जिद पर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गया। जुलूस में शुरका ने प्ले कार्ड, झंडे और आमदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं के साथ नारे और गूंज रहे थे। जलसा आम से मुफ्ती फिदा हुसैन कादरी ने खिताब किया। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डिवीजन सदर सिकंदर भट्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अब्दुल मजीद जतक, इलामा गुलाम नबी सिकंदरी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा मोहम्मद शोबान कादरी, अब्दुल मजीद लाशारी, सेक्टर इंचारी मोहम्मद इस्माइल दुनियारी, इलामा फरीदुल्लाह, प्यार अतारी व दीगर ने शिरकत की। उर्स मुबारक पीर तरीकत रहबरे शरीयत मर्दे कलंदर पीर सैयद अकबर हुसैन शाह बुखारी आस्ताना आलिया चक नंबर 406 गाफ बे जनूबी फतेहाना तांदलिया वाला होगा। अपडेट करें साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया चक नंबर 406 गाफ बे की अजीम रूहानी शख्सियत हया का पैकर शफीक उस्ताद पीर सैयद अकबर हुसैन शाह बुखारी का सालाना उर्स मुबारक 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर बरोज हफ्ता और एतवार शायाने शान अकीदतों मोहब्बत से मनाया जा रहा है। जेरे सदारत पीर सैयद मुस्तनसर शाह बुखारी, पीर सैयद मखदूम अंसर शाह बुखारी, मेहमाने खसूसी राना मोहम्मद अशरफ जोया, मीडिया पर्सन साहिवाल, मलिक तारिक सलीम वट्टू सदर बार तांदलिया वाला और पीर सैयद अनवार हुसैन शाह बुखारी 612 माबद के वट्टू होंगे। मोरखा 7 अक्टूबर को महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर पोशी होगी। रात को महफिल समा होगा। 8 अक्टूबर बरोज एतवार वॉलीबॉल मैच होगा। शेख इकबाल क्लब व मुकाबला मेहर मुमताज क्लब होगा। रात को चिरागा और खत्म पाक भी होगा। आइए आपको ले चलते हैं कराची मलीर लांडी रेलवे स्टेशन जहां इस वक्त पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर अली भट्टो स्काउट्स ग्रुप के 200 बच्चों को स्काउट्स की मुकम्मल ट्रेनिंग और तरबियत के लिए घोड़ा गली ले जा रहे हैं। जी क्या अपडेट है आपके पास राना वैस, अपडेट कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी रेलवे स्टेशन पर जहां हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन आलमशेर अमान साहब, सरपरस्ते आला राना मोहम्मद अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर ताहिर जमील साहब। आए इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। यहाँ जो इस वक्त हमारे साथ स्काउट आप देख रहे हैं और ये पीछे भी आप बच्चे देख रहे हैं जो
घोड़ा गली मरी इस वक्त जा रहे हैं। आलम शेर आवान साहब इस वक्त आपको तफसील देंगे कि वहां जाने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म से पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन रोज ग्रुप जो है स्काउट ग्रुप उसके तहत जो है घोड़ा गली जो मरी में जो है 10 रोज़ा कैंपिंग के लिए जा रही है, जिसकी क़यादत हमारे चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब कर रहे हैं। आज हमारा दस्ता जो है वो कराची से लेकर घोटकी तक जो है हमारे सिंध के इंटीरियर सिंध के कराची के और यहाँ पर जो है इस 200 के करीब जो है स्काउट्स और उनके साथ जो है ट्रेनर टीचर्स जो है वो जा रहे हैं और इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को जो है इनकी वापसी होगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त ट्रेन पीछे आ भी रही है जिसमें हमारे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन और मुकम्मल जो जाने वाला स्काउट है वो साथ ही है और अब चंद ही लम्हे में ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है और इंशाल्लाह जो यहाँ से बैठने वाले साथी हैं वो साथ ज्वाइन करेंगे और पीछे से चेयरमैन अपना एक पूरा ग्रुप लेकर आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसके साथ शामिल होगा। जी इस वक्त नाज़रीन चेयरमैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये ग्रुप के साथ जा रहे हैं। आए थोड़ा सा इनसे तफसीलात लेते हैं कि ये क्या वहाँ पर मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनवर अली भट्टी, चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन। आज हमारे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से घोड़ा गली मरी में जो कैंप हमारा हो रहा है उसमें तकरीबन 200 के करीब हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल ये प्रोग्राम होता है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी यूनियन सिर्फ अपने मसाइल पर काम करने के अलावा हम बच्चों की एक्टिविटीज पर भी काम करते हैं। ये पूरी टीम है हमारी एसोसिएशन की जिसने रोज एजुकेशनल सोसाइटी रोज स्काउट ग्रुप के साथ मिलकर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। आप हमारे लिए दुआ करें, हम खैरियत से जाएंगे और मैं सब दोस्तों का लांडी के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन हमारा इस्तकबाल किया। हमारा दिल बाग बाग हुआ है और दुआ चाहिए आप सबकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डारावाला की हदूद में डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला चक नंबर 175 मुराद के करीब फैक्ट्री में वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने हक की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जरियाब और सज्जाद हलाक और 2 डाकू मौका से फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों में राशिद और जाहिद शामिल हैं। हलाक होने वाले डाकुओं ने गुज़श्ता रोज ताजिर से लाखों रुपए छीनकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान कत्ल, डकैती और राजनी के दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पुलिस का कहना था लतीफ टाउन थाने की हदूद गुलशन बे नजीराबाद बरोही चौक के नजदीक जुल्फकार नामी रिहायशी के यहाँ 6 अफराद डकैती के लिए घर में दाखिल हुए। डकैतों ने 17 लाख रुपए कैश और घर में मौजूद मोबाइल लूटने के बाद बाहर निकले और इलाका मकीनों ने घेर लिया और फायरिंग की, जिससे 1 डकैत हलाक, 2 जख्मी हुए और 3 मौका से फरार हो गए। इत्तला पहुंचते ही एसएसपी मलिर मौका पर पहुंचे, जहां काउंसलर नसीर बरोही ने वाकया की मुकम्मल आगाही दी और जगह का दौरा भी करवाया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोर्ड ने आज जिले हेडक्वार्टर अस्पताल बावल नगर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के तमाम शोबों और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर व स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोर्ड ने अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों की निगहदाश्त, इलाज, मुआलजी और अदवायात की फराहमी के अमूर का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की और इनसे अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की बाबत इस्तफसार भी किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोर्ड ने एमएस व दीगर अफसरान को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों की इलाज मुआलजे में कोई कसर उठा न रखी जाए और अस्पताल में मरीजों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएँ। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक माह रबीउल अव्वल रहमतों और बरकतों की बरसात का महीना है। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वालों पर अल्लाह का खास इनाम होता है। माह रबीउल अव्वल की अजमतों को लाखों सलाम पेश करते हैं कि जिस माह मुबारक के दामन में अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद सआदत के जलवे दिखाई देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइसे रहमत है और इस माह मुनव्वर की आमद आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशियों का पैगाम
आती है। पूरी दुनिया के अली ईमान अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न पूरी अकीदत, मोहब्बत और एहतराम से मनाकर शुक्राना खुदाबंदी बजा लाते हैं और लोग घरों, मस्जिदों और महफिल मिलाद में खूब चिरागा का एहतमाम करते हैं। मुल्क भर में माह रबीउल अव्वल शरीफ में महफिल, जिक्र मिलाद जारी व सारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B जामिया मस्जिद अशरफुल सादात में सालाना महफिल मिलाद पीर सैयद अब्दुल कादिर हुसैन शाह शिराजी की सरबराही में मुनक्किद हुई। महफिल में उलमाए कराम, सदात कराम, सियासी व समाजी शख्सियात जिनमें राना मोहम्मद अफजल जमात अहले सुन्नत जिला मलीन, नाज़्म आला मियां मोहम्मद यकूब, इलामा गुलाम मुस्तफा, कारी तौफीक अहमद अब्बासी, इलामा सैयद शाहिद हुसैन, कारी रमजान, कारी रफीक शाह, इलामा फैज रसूल, कारी आबिद सुल्तानी, जहीर सुल्तानी, दस्तगीर, महमूद अमीरी, राना आजम, राव जमील, खालिद सोमरू, वसीमुल्लाह सवाती व दीगर शामिल थे। महफिल में पंजाब के मशहूर नात ख्वां अब्दुल कादिर सैफ नक्शबंदी, कारी मुबीन व दीगर नात ख्वां भी शामिल थे। हैदराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर शाख के कन्वेयर महमूद अहमद सागर ने बरतानिया पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर के हल में अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि उन्हें जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ेर है। महमूद अहमद सागर ने इस्लामाबाद में राजा नजाबत हुसैन की क़यादत में बरतानवी पार्लिमानी वफद के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर के हल में मुज़मर है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 76 साल से मसला कश्मीर हल तलब है और कश्मीरी अवाम अपने हक खुरदारियत के असूल के लिए पुरअमन जद्दोजहद आज़ादी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी बिलखसूस बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक खुरदारियत दिलवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना हेड मराला इरफान ढिल्लू की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लीटर शराब बरामद कर ली। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा। सियालकोट थाना हेड मराला पुलिस ने ढल्ले वाली चौकी में नाका लगा रखा था कि एक शख्स जिसके हाथ में कैन थी पुलिस को देखकर भाग निकला। पीछा करने पर इस कैन में 10 लीटर शराब देसी मौजूद थी, जिसमें से 6 औंठ शराब पुलिस ने PSF तजर्बे के लिए भिजवा दी है। मुलजिम ने अपनी शनाख्त जिब्राइल अहमद के नाम से करवाई और शराब पीने और फरोख्त करने का जुर्म भी तस्लीम कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया है, जिससे मजीद तफ्तीश का आगाज जारी है। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सकवाइश टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट लीग के ट्रायल सकवाइश कॉम्प्लेक्स सरगोदा में मुनकिद हुए। इसमें रीजन भर के 149 खिलाड़ियों ने शिरकत की। ट्रायल्स में 60 मर्द और 89 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर चीफ सेलेक्टर डायरेक्टर स्पोर्ट बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान मैडम आबदा खान ने कहा कि मज़कूरा खिलाड़ियों में से मुंतखब होने वाले खिलाड़ी मुल्तान में मुनकिद होने वाली सकवाइश हिंट यूथ स्पोर्ट लीग में हिस्सा ले सकेंगे। और इनका मजीद कहना था कि लीग का मकसद पाकिस्तान भर से सकवाइश के खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभार कर सामने लाना है। ट्रायल्स के मौका पर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन सरगोदा सदर मलक तारिक ऐवान, डायरेक्टर स्पोर्ट सरगोदा यूनिवर्सिटी मलक अहमद खान खरल और मैडम शाजिया भी मौजूद थी। इस मौका पर शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल सके। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत अच्छे ट्रायल्स हुए हैं और ऐसे ट्रायल्स आगे भी होने चाहिए ताकि हमारी गेम्स और बेहतर हों और हम आगे आ सके जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स मुल्तान का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन साकिब जफर साहब ने जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात से आरास्ता लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स मुल्तान का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साउथ पंजाब मियां नासिर जमाल होतियाना ने लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स में मौजूद जदीद सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन साकिब जफर का कहना है कि इस लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स के फंक्शनल होने से मवेशी पाल हजरात को जदीद सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी, क्योंकि मवेशी पाल हजरात की तरक्की और मुआशी खुशहाली हमारा मिशन है। मवेशी पाल हजरात की मुआशी तरक्की व इस्तेकाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। हमारे वतन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट कलीदी का किरदार अदा कर रहा है। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का दौरा मुल्तान ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसात में कमी लाई जा सकती है। सुल्तान अली ख्वाजा का कहना था मोटरवे M5 पाकिस्तान का पहला मोटरवे है जिस पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नस्ब है। IG मोटरवे पुलिस की एडिशनल IG अली अहमद साबिर कियानी और दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान से मीटिंग
और कारकर्दगी का जायजा लिया गया और कारकर्दगी को मजीद बेहतरी लाने के लिए हिदायत भी जारी की। कौमी शाहराहों पर सफर को महफूज बनाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। तफसीलात के मुताबिक आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का दौरा मुल्तान एडिशनल आईजी अली अहमद साबर कियानी और दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान ने इस्तकबाल किया। आईजी मोटरवे पुलिस की एडिशनल आईजी अली अहमद साबर कियानी, डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम और दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान से मीटिंग। आईजी मोटरवे ने महकमाना कारकर्दगी का जायजा लिया और मजीद बेहतरी लाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि रोड यूजर की बर वक्त मदद को यकीनी बनाया जाए और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। बाद आईजी मोटरवे पुलिस ने इजलास आम में शिरकत की और एहलकारों के मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। एनएचए और FW हकाम से मीटिंग की। ट्रैफिक मॉनिटरिंग निजाम में मजीद बेहतरी लाने के इकदाम पर इत्तिफाक किया। मुसाफिरों के मोटरवे पर सफर को महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम जेर गौर लाए गए। आईजी मोटरवे पुलिस ने शेरशाह इंटरचेंज के करीब जेर तामीर मोटरवे पुलिस कम्प्लेक्स का दौरा किया, तमीराती काम का जायजा लिया और बर वक्त तकमील के लिए जरूरी हिदायत दी। अपने दौरे में आईजी मोटरवे ने रंडा मोहम्मद पनाह पर कायम ITS सेंटर का भी दौरा किया और मसनूई ज़हानत के निजाम के जरिए रोड ट्रैफिक मॉनिटरिंग के बारे में ब्रीफिंग ली और इस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी जारी की। बाद मीडिया नुमाइंदगान के साथ आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि मोटरवे पुलिस का शुमार मुल्क के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल इदारों में किया जाता है और बुलंदियों की सफर में मोटरवे पुलिस के अफसरान शब और रोज की मेहनत शामिल है। कराची मलीर से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलीर तारिक इलाही मस्तोई से पुलिस शोहदा की फैमिली से मुलाकात। शोहदा की फैमिली ने अपने मसले मसाइल से SSP मलीर को आगाह किया। SSP मलीर ने वेलफेयर ब्रांच इंचार्ज को हिदायत की कि शोहदा की फैमिलीज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। पुलिस के शोहदा ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर शहरी कायद के अमन अमान को बरकरार रखा है। SSP मलीर ने शोहदा की फैमिली से मुखातिब होकर कहा कि वो और इनका दफ्तरी स्टाफ शोहदा की फैमिलीज की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। SSP मलीर ने शोहदा की फैमिलीज में गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए। ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना हाजीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब के खुफिया कारखाने पर छापा, हजारों लीटर वलायती व देसी शराब बरामद। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने शराब व मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी कर रखा है। इस सिलसिला में SP इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह की सरबराही में DSP सिटी सर्कल तारिक महमूद डुड्डी की जेरे निगरानी SHO थाना हाजीपुरा सब इंस्पेक्टर आदिल मुस्तफा बाजवा ने टीम के हमरा ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शराब के खुफिया कारखाने पर छापा मार कर हजारों लीटर वलायती व देसी शराब की बड़ी खेप बरामद करके मुख्तलिफ इजला में शराब सप्लाई करने वाले बदनामे जमाना शराब व मंशियात फरोज मुलजिमान नईम उर्फ नोना और फरहान उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट पुलिस ने शराब के कारखाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाका में शराब व मंशियात की एक और चैन को ब्रेक कर दिया है। इससे हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के VN के मुताबिक सुबह से मंशियात व शराब के खात्मे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने में मदद मिलेगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नगद इनाम का ऐलान किया है। सियालकोट पुलिस जिला को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए भरपूर अज़म के लिए हम कुशा हैं। कारखाना आप इस सूरत में कह सकते हैं कि जैसे कोई गोडाउन टाइप होता है जो कि ऑब्वियसली बाहर से ऐसे नज़र आता है कि जहाँ पे चीज़ें या जो मतलब एक्स्ट्रा सामान डंप किया हुआ है, तो उसी गोडाउन के अंदर ये जो फतेहगढ़ के इलाका में है वहाँ पे ज़ात ही उसकी ज़ाहिर रिहाइश भी है, सारा कुछ है। तो गोडाउन को बेसिकली लेटर ऑन उन्होंने डिस्टिलरी में कन्वर्ट कर दिया कि उसी के अंदर ही ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो इसलिए चूँकि बाहर से वो एक डंप नज़र आता है कि इसमें कारोबारी चीज़ें या इस तरह का रॉ मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल रखा हुआ है, तो उसके अंदर इस तरह का ये जो फंक्शन था चल रहा था। बट ये 2 हफ्ते की तकरीबन आप समझ लें एक प्रॉपर टीम वर्क था, लीड थी या जो भी इसके ऊपर वर्कआउट सब लड़कों ने किया है, जो कि बहुत ज़्यादा शाबाश के मुस्तहिक हैं। हाँ, इंशाल्लाह वो तब तक चलती रहेंगी जब तक बहुत बड़े बड़े जितने भी इसमें प्लेयर्स हैं वो ख़त्म नहीं होते। सियालकोट पुलिस ने थाना हाजीपुरा ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की। जैसे आपके इल्म में है कि पिछले 2-3 हफ्ते से चीफ मिनिस्टर जो हमारे पंजाब के हैं उनकी सख्त हिदायत के बाद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की बहुत स्ट्रिक्ट सर्विलेंस के बाद नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कि जिसमें हर तरह की जो नारकोटिक्स है खा वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके ख़िलाफ़ एक जो है
हम ऑपरेशन करेंगे और इसको इस सोसाइटी में से इंशाल्लाह ज़ीरो करना है। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि SHO हाजीपुरा और इनकी जो टीम है ये पिछले कोई 10 दिन से एक ख़ास बंदे के पीछे काम कर रहे थे कि जिसके बाबत ये इल्म था कि ये बहुत बड़े लेवल पर ये जो शराब है ना कि सिर्फ इसको प्रोड्यूस करता है बल्कि इसको सप्लाई भी करता है। ये नईम उर्फ मोना जो कि उसका निकनेम है, और इसके साथ इसका जो दूसरा दोस्त है फरहान उर्फ काका, इन दोनों लोगों को फतेहगढ़ से आफ्टर प्रॉपर वर्कआउट इनके अपने ही उस फैक्ट्री से जहाँ की बोतलें ये सारी रिकवर की, और इसके साथ साथ वो सारा मटेरियल, वो सारा केमिकल जो कि इसकी प्रोडक्शन में यूज़ होता था वो भी पकड़ा गया, और वो सारा कारखाना जो है वो सील कर दिया गया है ताकि उसके ऊपर फर्दर जो है हम उसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको चेक करें कि इस कारखाने के अलावा भी अगर कहीं इसी जगह पर कोई हाइड आउट है या जहाँ से ये चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद ये सप्लाई की जाती हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि SHO हाजीपुरा माशाल्लाह एक यंग ऑफिसर है। इसने विद इन फ्यू डेज़ इसने कोई 29-30 किलोग्राम जो है अपनी टीम के साथ चरस के भी जो है अच्छे खासे जो डीलर हैं उनके ऊपर पर्चे दिए। तो इस नासूर को ख़त्म करने में ये पेश है, और डेफिनेटली क्रेडिट जो है वो इसके सर्कल ऑफिसर को तारिक को भी जाता है कि एज अ टीम वर्क ये जो है सारा कुछ हम अंडर काइंड कमांड एंड लीडरशिप ऑफ DPO सियालकोट सर हसन इकबाल वी ऑल आर वर्किंग, और इसमें इंशाल्लाह मज़ीद इसमें इसी तरह से ये काम चलता रहेगा जब तक सियालकोट जो है वो नार्को फ्री ना हो जाए। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है, और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मोहतरमा हाफजा सायरा अफजल ताड़र साहिबा और जिलाई टीम हेड शाहनवाज जट्टा ने PP 71 के लिए जहीर अब्बास गलोतर एडवोकेट को सदर जबकि मियां तजम्मुल हुसैन सिपरा को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर फायक अली ताड़र को DHQ PS हाफजाबाद का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी तफसीलात के मुताबिक एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फायक अली ताड़र को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर PS हाफजाबाद का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। इनसे पेशतर डॉक्टर अदनान ट्रांसफर हुए। याद रहे कि डॉक्टर फायक अली ताड़र एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने इखलाक और आला इंतजामी अमूर की वजह से एहलियाने हाफजाबाद में हर दिल अजीज जाने जाते हैं। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली सम्मो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद बरोही चौक के करीब डकैती की वारदात। 6 मुसल्ह अफराद शाह लतीफ टाउन बरोही चौक के करीब घर में घुसकर 17 लाख रुपया लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि इलाका मकीनों ने घेर लिया। इलाका मकीनों ने 3 मुलजिमान को घेरे में ले लिया। 3 मुलजिमान 17 लाख रुपया लेकर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 3 डाकू इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गए। इलाका मकीनों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक जबकि 2 सख्त जख्मी हो गए। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मंगू पीर हाजी नवाज ब्रोही ने जश्न वलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में इंतजामात को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी निगरानी में तमाम अमूर करवाए ताकि आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मसाइल का सामना न करना पड़े। उन्होंने अराकीन कौंसल और मजहबी जमातों की क़यादत के हमरा मुख्तलिफ यूनियन कौंसल का दौरा किया, जहाँ जुलूस गुजरने के साथ प्रोग्राम्स का इनकाद होना है। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अभी तक इख्तियारात हम तक मुंतकिल नहीं हुए के बावजूद भी अवाम की खिदमत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं ताकि इनके मसाइल पर जल्द अज जल्द काबू मुमकिन हो सके। मौजूदा सूरत हाल काफी खराब है, नामुमकिन तरक्याती काम अक्सरियत में है जो हमें वुरसा में मिले हैं, और जो मुकम्मल है वो भी अल-अमान अल-हफीज है। मेरी टीम में तजर्बाकार लोग शामिल हैं जिनकी मिसाली ताउन के साथ हम इन मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। जैसे ही हमें इख्तियारात मुंतकिल होते हैं शब रोज मेहनत करके इलाकाई मुश्किलात को जल्द अज जल्द खत्म करेंगे। कौमी त्यौहार हो या मजहबी आयाम, हमने नए बनने वाले टाउन की
जो राह मुतय्यन की है इस पर आखिरी रोज तक चलेंगे। अवाम को जो हमसे उम्मीदें हैं उन्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। खिदमत 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 यही हमारी पहचान होगी। इसी मौका पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, अरकान कौंसल अली अकबर, काचेलू, कोसर इकबाल, इंजीनियर आफाक आलम व दीगर भी मौजूद थे।